हेलो दोस्तों, तो हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुआ है। बात करें इसकी आईएमडीबी की तो इसका आईएमडीबी में 7.7 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। और आपने मूवी देख रखा है और आपके मन में कई सारे सवाल है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत एक ओपेरा हाउस से होता है, जहाँ पे कुछ शो वगैरह चल रहा था। अब यहाँ कुछ मास्क पहने हुए लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इस ओपेरा हाउस को काइंड ऑफ हाईजैक कर लेते हैं। ये लोग यहाँ पर आए थे एक ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट क्या है आप वीडियो में आगे जान पाओगे। यहाँ पे मूवी में एंट्री होता है प्रोटैगनिस्ट का। तो मूवी में इस कैरेक्टर का नाम कुछ मेंशन किया नहीं गया है, इसको प्रोटैगनिस्ट ही बुलाया गया है, तो इसको मैं प्रोटैगनिस्ट कह के संबोधित करूँगा। तो प्रोटैगनिस्ट एक सीआईए का एजेंट होता है। उसका यहाँ पे पर्सनल मिशन था कि वो वही ऑब्जेक्ट को हासिल करे। तो वो नकली स्वाट मेंबर बन के ओपेरा हाउस के अंदर चला जाता है। स्वाट टीम अंदर जाके वेंटिलेशन के पाइप में कुछ गैस मिला देते हैं, जिससे ओपेरा में स्थित सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को हासिल नहीं कर पाता है। जब मास्क वाले लोगों के साथ वो लड़ रहा था, तभी एक आदमी उसकी जान बचाता है। वो आदमी को प्रोटैगनिस्ट देख तो नहीं पाता, लेकिन उस आदमी का बैग के पीछे एक रेड कलर का स्ट्रिंग लगा हुआ था। इस रेफरेंस को याद रखना, क्योंकि मूवी में एक लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे कैसे तैसे करके वो भागता है उधर से, लेकिन रशियन माफिया उसको पकड़ लेते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक सीआईए एजेंट था। और पकड़े जाने पर उन लोगों को एक साइनाइड का गोली दिया जाता है और वो खाने पे वो मर जाते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं, ताकि उन लोगों का सीक्रेट कहीं पे रिवील ना हो सके। क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ था तो वो साइनाइड गोली खा नहीं सकता था, लेकिन उसके सामने जो उसका साथी था वो उसका साइनाइड का गोली खा लेता है। और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो पिल एक फेक था। प्रोटैगनिस्ट का एक टेस्ट लिया जा रहा था, जिसपे कि उसके सारे साथी अपने सीक्रेट्स रिवील कर दिए थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीक्रेट रिवील करने के बजाय खुद मरना चाह रहा था। इस तरह से वो उस टेस्ट में कामयाब होता है। क्योंकि वो उस टेस्ट में क्वालिफाई कर लिया था, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को टेनेट नामक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए ऑफर दिया जाता है। तो इसके बाद वो एक दूसरे शहर पे चला जाता है, जो कि टेनेट का खुफिया अड्डा था। वहाँ पे वो एक साइंटिस्ट से मिलता है। वो साइंटिस्ट उसे एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे का एक दीवार में पहले से गोली का निशान था, मतलब पहले से कोई उस जगह पे गोली चला चुका है। वो साइंटिस्ट उसे एक खाली बंदूक देता है जिसमें मैगजीन नहीं था, और वो उसे गोलियों के निशान की तरफ एम करने के लिए बोलती है। और प्रोटैगनिस्ट का ऐसा करने पर बुलेट उस सरफेस से निकल करके गन के अंदर वापस आ जाता है। तो असल में ऐसा क्यों हो रहा था? तो साइंटिस्ट यहाँ पे बोलती है कि ये सब टाइम के इन्वर्सन के कारण हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिए, टाइम इन्वर्सन के बारे में आपको और भी चीजें पता चल जाएगा। इसके बाद वो साइंटिस्ट उसे 2 गोलियां दिखाती है। एक गोली तो नॉर्मल गोली के जैसा आगे चल रहा था, यानी अगर ऊपर से फेंको तो नीचे गिर जाता है, लेकिन और दूसरा जो गोली था वो इन्वर्टेड गोली था। वो गोली नीचे से उठकर प्रोटैगनिस्ट के हाथ में आ जाता है। वो साइंटिस्ट उसे बोलती है कि कोई तो ऐसा फ्यूचर में है जो कि इस तरह का वेपन बना रहा है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टाइम इन्वर्सन पैदा करके एंट्रोपी को उल्टा करना सीख गया है। आई नो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो वीडियो में आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ और भी इन्वर्टेड हथियार प्रोटैगनिस्ट को दिखाती है, और वो बोलती है कि ये सभी वेपन्स न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड यानी फ्यूचर से पास्ट में जा सकता है। यानी कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए फ्यूचर के सारे लोग चाहते हैं कि पास्ट के लोग मारे जाए, लेकिन पास्ट के अगर सारे लोग मर जाए तो फ्यूचर के लोग पैदा कैसे होंगे? तो मूवी में इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा गया है। वो साइंटिस्ट उसे बोलती है कि कोई तो इस प्रेजेंट में है जो कि फ्यूचर लोगों के साथ मिल करके सबको मार देने का प्लान कर रहा है। उस बुलेट्स की मेटल क्वालिटी चेक करने पर प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि ये बुलेट संजय सिंह एक आर्म डीलर का है, जो कि अभी मुंबई में रह रहा है।
फिर प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर मुंबई जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात नील से होता है। नील भी एक टेनेट का ही एजेंट था। वो दोनों कैसे भी करके संजय सिंह को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये सब गोली असल में संजय सिंह की पत्नी प्रिया सिंह ने बेचा था। पूछताछ के दौरान उसे ये पता चलता है कि प्रिया ने बुलेट्स अंद्रे सैटोर को बेचा था। सैटोर एक रशियन आर्म डीलर है, लेकिन प्रिया ने जब उसे वो बुलेट्स बेचा था तब वो बुलेट्स बिल्कुल ही नॉर्मल थे। इसका मतलब सैटोर के पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो बुलेट्स इन्वर्टेड हो सकते हैं, यानी कि ये इन्वर्टेड बुलेट्स के पीछे सैटोर का हाथ है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट माइकल क्रॉसबी को मिलता है, जिसके पास से सैटोर के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियां उसको मिलता है। यहाँ उसे ये पता चलता है कि हाल ही में सैटोर ने प्लूटोनियम बेचकर अरबपति हो गया है और उसका रूस में कई जगह पे प्लूटोनियम प्लांट्स है और उसकी मदद MI6 भी करता है। MI6 यानी इंग्लैंड के खुफिया एजेंट, जैसे हमारे यहाँ रॉ वैसे इंग्लैंड का MI6। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट को सैटोर की बीबी कैथरीन के बारे में भी पता चलता है। कैथरीन और सैटोर का रिश्ता अभी ठीक नहीं चल रहा है, जब से कैथरीन ने सैटोर को 9 मिलियन की एक फेक पेंटिंग बेचा है जिसका भनक सैटोर को पहले से था। तो प्रोटैगनिस्ट पेंटिंग के बहाने कैथरीन से मिलने जाता है। वहां से उसको ये पता चलता है कि सैटोर ने वो फेक पेंटिंग के बदले कैथरीन को धमकाता है, यानी पुलिस का डर ये सब दिखाता है। और तो और कैथरीन ने अगर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो वो उसके बेटे से भी मिलने नहीं देगा। मतलब सैटोर पूरी तरह से अपनी बीबी कैथरीन को कंट्रोल कर रहा था। और वो ये भी बताती है वो सैटोर के साथ अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक बार सैटोर की ऐड से एक लड़की को कूदते देखा था। वो समझती है कि सैटोर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, इस रेफरेंस को भी याद रखिएगा क्योंकि इसका कनेक्शन लास्ट में है। प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से एक डील करता है। डील के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट वो पेंटिंग चुरा लगा जिसके दम पे सैटोर कैथरीन को ब्लैकमेल करता आ रहा है और बदले में कैथरीन को हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदद करना होगा। पेंटिंग ओस्लो नाम का एक वॉल्ट में था जो कि सैटोर की निगरानी में था। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट और नील मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो वॉल्ट दरअसल एयरपोर्ट के पास था। ये लोग वहाँ पे एक प्लेन क्रॉस करके वहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते थे ताकि ये लोग आराम से पेंटिंग चुरा सके। और उस वॉल्ट की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो चैम्बर में एक गैस लीक हो जाएगा जिससे वहाँ का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और अंदर जो भी होगा वो दम घुट के मारा जाएगा। प्रोटैगनिस्ट और नील जैसे ही वो पेंटिंग चुराने के लिए अंदर जाते हैं तब 2 मास्क पहने आदमी वहां पर आ जाते हैं। इनमें से एक मास्क पहना हुआ आदमी टाइम इन्वर्सन के मदद से प्रोटैगनिस्ट से फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान प्रोटैगनिस्ट उस मास्क वाले बंदे को मारने ही वाला होता है कि नील उसे रोक देता है। आखिर ये मास्क पहना हुआ आदमी कौन था ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो मास्क वाले लोग वहां से भाग जाते हैं और ये दोनों भी पेंटिंग चुरा नहीं पाते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट प्रिया से मिलने जाता है। वहां से पता चलता है कि सैटोर ने एक टाइम बॉल्ट बना रखा है। वो टाइम बॉल्ट के मदद से टाइम इन्वर्सन पॉसिबल होता है। उसके बाद सैटोर की मुलाकात प्रोटैगनिस्ट से होता है और सैटोर को लग रहा था कि प्रोटैगनिस्ट और कैथरीन का अफेयर चल रहा है। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट सैटोर के साथ एक डील करता है। डील के हिसाब से सैटोर को जिस प्लूटोनियम की जरूरत है वो उसे ला कर देगा, लेकिन बदले में कैथरीन को उसे आजाद करना होगा। इधर प्रोटैगनिस्ट और नील प्लूटोनियम चुराने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो अपने टीम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक तो टीम रेड और एक टीम ब्लू। प्लूटोनियम जो गाड़ी में जा रहा था उस गाड़ी को 4 ट्रक घेर लेते हैं और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेते हैं ताकि वो गाड़ी किसी तरह की मदद बुला ना सके। इतने में प्रोटैगनिस्ट वो प्लूटोनियम चुरा लेता है, लेकिन वो दरअसल प्लूटोनियम ना होके मूवी के पहले सीन में हम जिस ऑब्जेक्ट को देखे थे वही ऑब्जेक्ट निकलता है। असल में ये ऑब्जेक्ट क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी एक उल्टी चल रही कार उनके तरफ आ रहा था और उस कार में सैटोर कैथरीन को गन पॉइंट में रखा हुआ था। कैथरीन के बदले वो उस ऑब्जेक्ट को ले लेता है। इधर कैथरीन को बचाते बचाते प्रोटैगनिस्ट को सैटोर के लोग पकड़ लेते। फिर सैटोर कैथरीन को टाइम वॉल्ट में लेके एक इन्वर्टेड गोली मार देता है।
फिर नील और कुछ आर्मी वाले वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे नील के ऊपर गुस्सा करता है कि कैसे शटर को सब कुछ पहले से पता था, लाइक वो किस रूट से आने वाला है। तो जवाब में नील बोलता है कि ये सब टाइम इन्वर्सन के कारण पॉसिबल हुआ है। दरअसल शटर का आधा टीम पहले से ही टाइम बॉल्ट का इस्तेमाल करके पहले से क्या आगे क्या होगा वो सब उन लोगों को पता होता है। इसके लिए वो किस रूट का इस्तेमाल करेंगे ये और आगे क्या होगा ये सब उनको पता था। फिर कैथरीन को जो गोली लगा था उसके लिए वो 3 घंटे में मरने वाली थी। फिर कैथरीन को बचाने के लिए प्रोटैगनिस्ट पीछे जाने का फैसला करता है। फिर आर्मी वाले बताते हैं कि ओस्लो में एक मशीन है जिसको यूज करके वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको कुछ रूल्स फॉलो करना होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इन्वर्सन के टाइम में सब कुछ उल्टा हो रहा होगा। तो हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लगा के जाता है और उसको ये भी बताया जाता है कि अपने पास सेल्फ से बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना किया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके दिमाग पे भारी असर पड़ सकता है। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर एक ब्लैक सूट पहन के ओस्लो जाता है वो टाइम मशीन यूज करने के लिए, और यहाँ पर उसका सामना अपने ही पास्ट सेल्फ से होता है। जब प्रोटैगनिस्ट पहली बार ओस्लो आया था पेंटिंग चुराने के लिए, यहाँ पे नील इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट को बिना मास्क के देख लिया था और इसीलिए वो उस वक्त प्रोटैगनिस्ट को उस मास्क वाले इंसान जिसमें इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट था उसको मारने के लिए मना करता है। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट प्रिया सिंह से मिलने जाता है और वो बताती है कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने पहले सीन में देखा था, दरअसल ये एक लेडी साइंटिस्ट ने फ्यूचर में बनाया है। इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से अर्थ के ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को पीछे कर दिया जा सकता था, यानी टाइम इन्वर्सन पॉसिबल हो सकता था। लेकिन जब इसका इस्तेमाल बुरे तरीके से होने लगा तो वो टाइम में पीछे आके उसका 9 हिस्सा करके अलग अलग प्लांट में छुपा के वो खुद आत्महत्या कर लेती है। लेकिन बात ये उठता है कि फ्यूचर के लोग सैटर्न के साथ मिलकर के सारा दुनिया को खत्म करना क्यों चाहते थे। के हिसाब से फ्यूचर में ऐसा कुछ है जिसका जिम्मेदार वो लोग पास्ट के जनरेशन को मानते हैं। इसीलिए पास्ट में अगर पृथ्वी की ऊर्जा को पलट दिया जाए और बदल दिया जाए तो फ्यूचर में इसका प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है तब वहाँ चीजें ठीक हो जाए। उनके हिसाब से उन जनरेशन को बचाने का अब यही रास्ता है। इसीलिए वो पास्ट जनरेशन को मिटाने के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स को पास्ट में भेजते हैं, जो कि असल में सैटर्न को रूस में यूरेनियम की खुदाई के वक्त मिला था, और उससे ही वो एल्गोरिथम और टाइम इन्वर्सन कैसे करे वो टेक्नोलॉजी उसे मिल गया। उसके बाद कैथरीन से हमें पता चलता है कि सैटर्न को कैंसर है और वो बहुत जल्दी मरने वाला है, और वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद इस दुनिया का कोई भी वजूद हो। इसीलिए सैटर्न जब सबसे ज्यादा खुश था, यानी जब उसका और कैथरीन का बीच रिश्ता अच्छा था, उस टाइम में पीछे जाके वो एल्गोरिथम को ट्रिगर करेगा। अब प्रोटैगनिस्ट नील ये सब मिलके एक प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक वो कैथरीन को उस यार्ड पे भेजते हैं जहां अभी सैटर्न है और वो उस एल्गोरिथम को ट्रिगर करने वाला है। कैथरीन सैटर्न को ज्यादा से ज्यादा टाइम उलझा के रखेगा ताकि नील और प्रोटैगनिस्ट की टीम को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके उस एल्गोरिथम को ढूंढने के लिए। प्रोटैगनिस्ट कैथरीन को एक डिवाइस देता है कम्युनिकेट करने के लिए। फिर नील और प्रोटैगनिस्ट 2 टीम बनाते हैं। एक टीम टाइम पे आगे जाता है, 10 मिनट आगे जाता है, और एक टीम टाइम इन्वर्सन के इस्तेमाल से रिवर्स में जाता है, जहां नील वक्त के पीछे जाता है और प्रोटैगनिस्ट आगे जाता है। यहाँ मिलिट्री और सैटर्न के आदमियों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट सीन होता है। इधर प्रोटैगनिस्ट एक टनल की मदद से एल्गोरिथम तक पहुंचने का कोशिश करता है। यहाँ पर इसका दरवाजा लॉक था, तभी उसका नजर एक डेड बॉडी पे जाता है जिसके बैग में वैसा ही रेड स्ट्रिंग था जो कि मूवी के पहले सीन में हम लोग देखे थे। ओपेरा में एक आदमी आके प्रोटैगनिस्ट की जान बचाया था। वहाँ सैटर्न का एक आदमी एल्गोरिथम सेट कर रहा था। वो आदमी प्रोटैगनिस्ट पे एक गोली चला लेता है, लेकिन उस वक्त वो मरा हुआ आदमी उठ के खड़ा हो जाता है और वो गोली उससे निकलकर वापस उस आदमी जो बंदूक चला रहा था उसकी बंदूक में चली जाती है। यानी ये सब अभी रिवर्स में चल रहा था। रेड स्ट्रिंग वाला आदमी दरवाजे का लॉक खोल देता है और कैथरीन सैटर्न को मार देती है और वो यार्ड से कूद जाती है। और यही वो पल था जो असल में पास्ट के कैथरीन ने देखा था, और उसको लग रहा था कि सैटर्न का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है।
पास्ट के कैथरीन और प्रेजेंट के टाइम में जो कैथरीन न्यूयॉर्क से कूदी वो उन दोनों में काफी डिस्टेंस था, इसीलिए वो अपने आप को देख के भी पहचान नहीं पाए। इधर प्रोटैगनिस्ट एल्गोरिदम एक्टिवेट होने से पहले ही वो ऑब्जेक्ट को अलग कर लेता है। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट टनल से बाहर आ जाता है और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट और नील का मिशन कंप्लीट हो चुका था। वो लोग गुड बाय कह के अपने अपने रास्ते जा ही रहे थे कि तभी प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि वो लाल धागा वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि नील है। मतलब नील वक्त वक्त पे प्रोटैगनिस्ट का जान बचा रहा था और नील बताता है कि प्रोटैगनिस्ट ही आगे जाके टेनेट का निर्माण करेगा और नील को रिक्रूट करेगा। मतलब नील यहाँ पर फ्यूचर से आया था और प्रोटैगनिस्ट का मदद कर रहा था। यहाँ पे नील बोलता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को सालों से जानता है और उन दोनों की दोस्ती सालों पुरानी है। क्योंकि नील आगे जाके वो टनल में मर जाएगा, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन नील बोलता है कि जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये कह के वो हंस के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिया सिंह को देखते हैं जो कि कैथरीन और उसके बच्चे को वहां मारने के लिए आई थी। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट प्रिया को बोलता है कि वो टेनेट के बारे में सब कुछ जान चुका है, वो ही आगे जाके टेनेट बनाएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो फ्यूचर के नील को देता है, जैसे नील पीछे आकर के प्रोटैगनिस्ट का मदद कर सके। ये कहकर वो प्रिया को शूट कर देता है। तो ये था टेनेट मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उस पर आप पूछ सकते हो। इस तरह के और भी वीडियोस आने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।